साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यूपी में बम्पर भर्ती की तैयारी चल रही है। जी हां, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की बात करें तो उसका एक लंबे समय से चर्चा चल ही रही है कि टीजीटी पीजीटी में जो 4512 स्कूल हैं, अशासकीय स्कूल हैं, वहां पर वैकेंसी की बात चल ही रही है कि 23,000 समथिंग पदों का विज्ञापन जल्द ही रिलीज होगा। ये तो खबर आप पिछले काफी दिनों से सुन रहे हैं। वहां पर उच्च शिक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। वो भी पुरानी प्रक्रिया जो है उसकी भी चर्चा आपने सुन लिया है कि वहां पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। नए पदों का सृजन का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है हायर एजुकेशन को लेकर के। हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी भेजा गया है। क्यों ये नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा गया है, इस खबर में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। कौन कौन से पद और किस किस विभाग में पदों के सृजन की बात की जा रही है, आइए हम सभी लोग चर्चा करते हैं इस सेशन में। अपील करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बात की जा रही है कि प्रदेश में जुलाई से 29 और राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो है खुल रहे 20 महाविद्यालय, इन महाविद्यालयों में पद सृजन के लिए शासन से मांगा गया है प्रस्ताव। 29 नए विद्यालयों की स्थापना की जा रही है जुलाई से। ये महाविद्यालय जो खोले जा रहे हैं इसमें जितने भी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी होंगे उनका जो है पद का सृजन करने के लिए शासन से मंजूरी मांग ली गई है। तो अब नए पदों की भी वैकेंसी आने वाली है। पुराने पदों की वैकेंसी जो है वो तो है ही। पुराने पदों की वैकेंसी की बात कर दें तो यहां पर आपको मैं बता देना चाहूंगा कि एडेड और राजकीय महाविद्यालयों में करीब 4000 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें लगभग 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं, 175 प्राचार्य के पद शामिल हैं। लंबित प्रक्रिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के 635 पदों की लंबित प्रक्रिया चल रही है, जिसका एग्जाम हो चुका है। उसके आगे रिजल्ट और उसके आगे इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी। उसके साथ ही साथ 2200 से पद अधिक रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। ये तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से होने वाले जो पद हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ 29 जो राजकीय महाविद्यालय खोलने की तैयारी चल रही है इसमें भी भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के, इसमें भी पदों के सृजन को लेकर के शासन से मंजूरी मांगी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेंगे कि यहां पर नई वैकेंसी का जो माहौल बन रहा है, एक और नई वैकेंसी का माहौल बन रहा है। नई वैकेंसी किसमें दिखाई पड़ रही है? बेसिक में नगर क्षेत्र में, प्राथमिक विद्यालयों में भी नगर क्षेत्र में वैकेंसी की प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है। 15,000 नगर क्षेत्र में शिक्षा सेवा चयन आयोग को नोटिस भेज दिया गया, अध्याचन भेज दिया गया है। 30,000 और है ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें हाई कोर्ट का या कानूनी व्यवधान है। यदि ये क्लियर हो जाएगा तो ये भी वैकेंसी ऐड हो जाएगी उसमें, अन्यथा 15,000 की वैकेंसी तो आनी ही आनी है। तो इस तरीके से ये नई वैकेंसी की बात इसमें की जा रही है। ये जो 29 विद्यालय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत इसको खोला गया है। ये अन्य 9 निर्मित हो जाएंगे, 9 महाविद्यालय। तो 20 जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत और 9 अन्य 9 निर्मित महाविद्यालयों को मिला करके 29 महाविद्यालय नए हो जा रहे हैं। इन महाविद्यालयों के संचालन हेतु पद सृजन का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय द्वारा शासन को भेजा जा चुका है। विशेष उल्लेख की बात करें तो प्रतापगढ़ के 2 कॉलेज भी इसमें शामिल हैं, है ना। प्रतापगढ़ के भी 2 कॉलेज इसके अंदर शामिल हैं। प्रशासनिक नियंत्रण में बदलाव की बात करें तो पहले संचालन का जिम्मा किसका था? इन महाविद्यालयों को चलाने का जिम्मा अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग को था। अब नए संचालन का जिम्मा उच्च शिक्षा विभाग को इसके हस्तांतरित कर दिया गया है। अब जब उच्च शिक्षा विभाग को इसे हस्तांतरित कर दिया है तो अब आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत 20 राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजन का जो है शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बीएल शर्मा उच्च शिक्षा निदेशक के द्वारा यह बयान दिया गया है। 69 राजकीय महाविद्यालय पिछले साल नवनिर्मित हुए। 46 महाविद्यालय संचालन पहले ही शुरू हो चुका है। 9 शेष महाविद्यालयों में से 9 का समाधान अब जुलाई से होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 7 महाविद्यालय जो होंगे इसमें राज्य विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों के रूप में चलाने से हाथ खड़े कर दिए। समाधान है कि इनमें पद सृजन पहले ही हो चुका है, इसलिए जुलाई से शुरू करने पर कोई अड़चन नहीं है। 2 महाविद्यालय जो है हमीरपुर और जमालपुर मिर्जापुर में पिछले साल निर्माण पूरा नहीं हुआ था, इसलिए पठन पाठन शुरू नहीं हो सका। समाधान है कि अब काम लगभग पूरा है, ये जुलाई से शुरू हो जाएंगे। अगली बात करेंगे अगर हम वर्तमान की स्थिति है कि 216 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल संचालित राजकीय महाविद्यालय 216 हो जा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय 216 वर्तमान में सकल नामांकन का प्रतिशत लगभग 27% है और 2035 तक इसका ग्रास एनरोलमेंट रेशियो 50% करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो जब नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है तो जाहिर सी बात है पदों का सृजन भी होगा। इन किन महाविद्यालयों की बात की जा रही है? ये जो आपको खबर में बताया जा रहा है ये राजकीय महाविद्यालयों की बात की जा रही है। हाँ जी, राजकीय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात की जा रही है। ये जो है आशासकीय विद्यालयों की बात नहीं की जा रही है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात की जा रही है। तो इसमें भर्ती की प्रक्रिया आएगी। तो 29 नए में जो नए पद सृजन करने की बात चल रही है, अध्याचन प्राप्त हो जाएगा, अनुमति मिल जाएगी, मंजूरी मिल जाएगी, तो फिर से एक बार राजकीय विद्यालयों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक बार फिर से वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये उच्च शिक्षा होगा, इसमें जो एमए किए होंगे, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा, उन्हें इस वैकेंसी की प्रक्रिया में बैठने को अवसर मिल जाएगा। एक और खबर के साथ आप सभी को बता देना चाहूंगा कि शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर होगी भर्ती। इससे संबंधित एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है, आप उसके देख सकते हैं, जिसके भीतर बताया जा रहा है कि बेसिक लेकर के, माध्यमिक को लेकर के उच्च और राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित आयोगों को भेजे जा रहे हैं अध्याचन। कई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं, जैसे एलटी ग्रेड शुरू हो गई है और 2022 वाली चल रही है। वर्षों बाद बड़े पैमाने पर भरे जाएंगे रिक्त पद। अब बात करें अगर हम रिक्त पदों में, तो कौन कौन से पद यहां पर देखने को मिलेंगे? उच्च शिक्षा में एडेड और राजकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 4,000 पद, माध्यमिक विद्यालयों में 23,213 पद टीजीटी पीजीटी के और उसमें संबद्ध प्राइमरी के होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज एलटी ग्रेड जिसकी प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, 8,905 जो वैकेंसी है उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र में करीबन 15,000 पदों का अध्याचन दिया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 30,000 पद हैं, जिसमें कानूनी अड़चन बताई जा रही है। बेसिक शिक्षा निदेशालय में गैर जो टीचिंग होंगे, नॉन टीचिंग में 135 स्टेनो और 265 कनिष्ठ लिपिक सहित अन्य पद हैं। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 875 पदों के लिए पूर्व में कराई जा चुकी है परीक्षा। बेसिक शिक्षा के एडेड विद्यालयों में 634 सहायक अध्यापक व 91 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पुराने 635 पदों पर प्रक्रिया चल रही है और अधिकारियों समेत 1250 अन्य पदों पर भी होनी है भर्ती। ये टोटल जो प्रक्रिया चल रही है और जो प्रक्रिया भविष्य में होने वाली है, उन सभी को जोड़ जाड़ करके अगर देखा जाए तो उन सभी को जोड़ करके बताया जा रहा है कि कुल 85,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अब बिल्कुल रास्ता साफ हो गया कि चुनावी वर्ष को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक सरकार नई भर्तियों की भी तरफ जा रही है और जो पुरानी लंबित पड़ी भर्तियां हैं उन भर्तियों का भी आयोजन किया जाएगा, उनको भी समाप्त किया जाएगा, प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को देते रहता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगता होगा। नए तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई भी नई जानकारी, नया अपडेट आपको चाहिएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले जानकारी सटीक टू द पॉइंट मैं लेकर के देता हूं, समझाता हूं। डेली आप वीडियो का हिस्ट्री देखिएगा चैनल पर, तो लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियो देने का काम मैं करता हूं। कोई भी परिवर्तन होता है वो सारी वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।